पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने घात लगाकर पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया। अंधाधुंध फायरिंग में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना की सभी फॉर्मेशंस को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। LOC और जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो तांडव मचाया, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बर्बरता की सीमा को पार करने वाली इस आतंकवादी हमले में 28 लोगों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस अटैक के बाद कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चश्मदीदों के मुताबिक हथियार से लैस आतंकियों ने लोगों से पहले नाम पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस पूरे हमले में एक अलग बात निकलकर सामने आई है कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को गोली मारने से पहले कहा था कि तुम लोगों ने मोदी को सिर पर चढ़ा रखा है। पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरे के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनके पहुंचने के बाद आतंकी हमला हो गया। खबर के मुताबिक एक पीड़िता ने कहा कि आतंकियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर धमकाया और इसके बाद कहा कि तुम लोगों ने मोदी को सिर पर चढ़ा रखा है, उसकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है। मैं तो क्या कहना चाहूँगा, यही है गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों को सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे वो सिविलियन है, चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हमारी मांग है। कैसे चाहते हैं प्रधानमंत्री भी अपना दौरा छोड़ के आ गए? हाँ, यही अपील है हमारी तो प्रधानमंत्री जी से भी कि इसको उग्रवाद को किसी भी तरह से भी खत्म करें, यही अपील है। तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे देखने को मिली थी और ऐसा हो जाए और टारगेट किया गया है वहाँ पे। हाँ, टारगेट किया गया उनको, पहले से ही हो सकता है वो वहाँ कई दिन की रैकी की होगी उन्होंने पहले, उसके रैकी करने के बाद ही उस होटल को टारगेट किया गया, क्योंकि वहाँ पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर अटैक किया गया है। इस हमले के दौरान एक आतंकी ने कहा कि जाकर अपने PM को कह देना कि हमने हमला किया है। पीड़ितों ने बताया कि लोग तंबू में बैठकर गाना गा रहे थे, बाहर कुछ लोग घुड़सवारी कर रहे थे। अचानक 6 से 7 लोग आ धमके, जिनके चेहरों पर मास्क थे। वो चिल्लाए, बाहर निकलो, नाम बताओ। जैसे ही पर्यटक ने अपना नाम बताया, उन्होंने गोली चला दी। कुछ लोगों ने अपना दिमाग चलाया और जमीन पर लेट गए, तो वहीं कई लोगों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। चारों तरफ खून ही खून था। कश्मीर ने ऐसा मंजर बहुत सालों के बाद देखा है। पर्यटकों की मौत से हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले पुरुषों की पैंट उतरवाई, उनका प्राइवेट पार्ट चेक किया, ताकि इस बात की तसल्ली से पुष्टि कर सकें कि वो जिसे मार रहे हैं वो हिंदू ही है। नाम पूछने और हाथ में कलावा देखने के बाद भी आतंकवादियों ने ऐसा किया। पर्यटकों को शुरू में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे, मास्क लगाए हुए थे। आतंकवादियों ने कई तरीके से जांच करने के बाद ही वहां पर मौजूद पुरुषों को मौत के घाट उतारा है। अपने इसी डिनायल के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की टेरिटरी में ही मार गिराया था, तो उस समय भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यह कहा था कि उसमें उनका कोई हाथ नहीं है और उन्हें यह पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन यहाँ पे रह रहा था। जाहिर है कि वहां पर भी पाकिस्तान ने डिनायल किया। जब मुंबई आतंकी हमले में कसाब नामक जो आतंकी है वो पकड़ा गया, उसके संदर्भ में जब पाकिस्तान से सवाल किए गए, तथ्य रखे गए, तो उसको भी पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि उसे नहीं पता कि ये कसाब कौन है और कहां से आया था। तो ये पाकिस्तान के द्वारा जो उसका जो आतंक का जो चरित्र है वो फिर से एक बार सामने आया है कि जब उसने पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर के भी अपनी किसी संलिप्तता से इनकार किया है। पाकिस्तान अपने इसी डिनाइल के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कुख्यात है और अपनी इसी डिनाइल की वजह से जाहिर है कि पाकिस्तान रसातल में ही जा रहा है। पाकिस्तान ने आतंकियों का जो इस्तेमाल है अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक असेट के तौर पर किया है। आतंकवाद का इस्तेमाल पाकिस्तान ने अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर किया है। लेकिन
ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा आतंकवाद का जो इस्तेमाल अपने हितों के, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो किए जाने की नीति है, वो उनके लिए ही भारी पड़ रही है। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़े किए हैं, ये पाकिस्तान को आज स्वयं जला रहे हैं। आपको बता दें कि इस हमले में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। लश्कर तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जहां बैसरन के खास इलाके में जगह जगह पर घायल और रोते बिलखते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। एक पीड़ित ने बताया कि हम भेलपुरी खा रहे थे, तभी साइड से 2 लोग आए। उनमें से एक ने कहा कि ये मुसलमान नहीं लगता है, इसे गोली मार दो। इसके बाद एक के बाद एक कई लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें, द रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है। उसी के इशारे पर TRF का लोकल मॉड्यूल जम्मू कश्मीर में लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद TRF एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में शुरू हुआ था। माना जाता है कि TRF को बनाने का मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है, क्योंकि इसकी मदद पाकिस्तानी फौज और ISI भी करती है। ऐसे में ये TRF के आड़ में छुपने का काम कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमला इजराइल में हुए 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले की तरह ही है। ठीक ऐसा ही पैटर्न इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने अपनाया था, जब उन्होंने 1200 लोगों को मार डाला था। इसमें 250 वो इजरायली भी थे जो रेम के पास नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में शिरकत कर रहे थे। इसके अलावा हमास आतंकवादियों ने 250 इजरायलियों को बंधक भी बना लिया था। ये दोनों ही मामले ऐसे थे जब नफरत में डूबे आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है। हमले के दौरान TRF के आतंकवादियों ने सैलानियों से उनका धर्म पूछा, अजान सुनाने को कहा और गोली मार दी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए हमले में हमास के आतंकवादियों ने भी यहूदी नागरिकों को चुन चुन कर मारा था, खासकर उन समुदायों को जो गजा सीमा के पास के थे। दोनों हमलों में आतंकवादियों की मजहब के आधार पर चुनने की नीति साफ दिखी। हमास ने जो इजराइल के ऊपर आतंकी हमला किया था, उसका लक्ष्य ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में टकराव को बढ़ाने का था। जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, धर्मों के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिश के तहत हमास ने इजराइल के ऊपर आतंकी हमला किया था। इजराइल की जो मुस्लिम अरब राष्ट्रों से जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, शांति की प्रक्रिया चल रही थी, एक एक करके जो अनेक अरब राष्ट्र इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे, उस प्रक्रिया को तोड़ने के लिए हमास ने हमला किया था। और उसी तरीके से जो पहलगाम के जो आतंकी हैं, उन्होंने जो हमला किया वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में आपस में टकराव को बढ़ाने की साजिश के तहत ये हमला किया था। और इस हमले के पहले कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर ने जिस तरीके का एक संबोधन दिया और उसमें हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में अनेक नफरत वाली बातें कहीं, भारत और पाकिस्तान के बारे में अनेक नफरत वाली बातें कहीं, ये उन्हीं बातों को इन आतंकियों ने अमली जामा पहनाया। तो जाहिर है कि ये जो सोच थी वो घृणा की सोच थी, हिंसा की सोच थी, धर्मों को आपस में टकराने की सोच थी। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो हमला है हमास की तर्ज पर किया गया। और ऐसी भी रिपोर्ट्स रही कि हमास के अनेक आतंकियों ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी संगठन है उनके साथ उन्होंने मीटिंग्स भी की थी। और हमास के आतंकियों को इन पाकिस्तान के आतंकी आकाओं के द्वारा और वहां की आर्मी और ISI के द्वारा इनवाइट भी किया गया था। तो जिस तरीके से हमास का पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों के साथ लगातार संपर्क रहा और बातचीत रही, जाहिर है कि उसने भी इन आतंकियों को हमास जैसी ही रणनीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया होगा। आपको बता दें कि पहलगाम में हमले के वक्त आतंकवादियों ने नकली वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए शुरुआत में किसी भी पर्यटक को उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब उन्होंने हिंदू पर्यटकों की पहचान पूछकर उन पर फायरिंग शुरू की तो मौके पर भगदड़ मच गई। आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसे हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया जो अपनी पत्नी या परिवार के साथ वहां पर घूमने आए थे। इस आतंकी हमले की तस्वीरें और वीडियो बहुत ही भयानक है, जो कि काफी विचलित करने वाली है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ पर घूमने आए लोगों ने जानकारी दी है कि आतंकवादी पुलिस की वर्दी में थे, इसीलिए किसी को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। ये घटना पहलगाम में उस जगह हुई है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और ये पर्यटकों के लिए खासा पसंदीदा जगह है। यहाँ खुला पहाड़ी मैदान है और घाटी के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। लेकिन मंगलवार को कश्मीर की धरती को खून से लाल कर दिया गया। पीड़ितों ने बताया कि आतंकवादियों ने मोदी जी के नाम पर खूब धमकाया। साथ ही पीड़ितों ने यह भी बताया कि इस हमले के दौरान घटनास्थल पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। घटना के बाद सेना ने लोगों को रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।